Hello students, you are welcome in chemistry classes for the preparations of entrance examinations NEET, PMT, IIT, JEE Mains and Advanced. Myself Balbir Singh, your teacher, your friend. आज हम केमिस्ट्री क्लास के अंदर इस वीडियो के अंदर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस और डिस्प्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, इनके लिए कंडीशंस क्या हैं, इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं और उसकी ज़रूरत क्यों है, सब बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, like this video, share the link of this video for your friends and classmates. आओ स्टार्ट करते हैं हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस क्या होती है? द रिएक्शंस इन विच द सेम केमिकल स्पीसीज अंडरगो ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शंस। इसमें सेम केमिकल स्पीसीज क्या होती है, ऑक्सीडेशन के लिए भी जाती है, रिडक्शन के लिए भी जाती है, उसको क्या कहते हैं? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस कहते हैं। यानी कि सेम केमिकल स्पीसीज अंडरगो ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, उस स्पीसीज यानी कि ऐसी स्पीसीज को क्या कहते हैं? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। जैसे मैं एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ आपको, एक एग्जांपल से बता सकता हूँ। देखो एग्जांपल क्या है, जरा देखें। एग्जांपल है, देखो इसमें MnO4 -2, ये क्या जा रहा है? H प्लस आयन के साथ रिएक्ट करता है, यानी कि एसिड के साथ रिएक्शन करता है, तो MnO4 -1 और MnO2 में बदल जाता है, ट्वाइस ऑफ द वाटर देता है। तो यहाँ देखो ये +6 से +7 में जा रहा है, तो यही केमिकल स्पीसीज +4 में भी जा रही है। तो ये +7 में +6 से +7 जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यही जब +4 में जा रहा है तो इसका रिडक्शन भी हो रहा है। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ किसका? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल हो गया। क्लियर है? तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती हैं, एग्जाम्पल आपको समझ में आया। यानी सेम केमिकल स्पीसीज अंडरगो ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शंस, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। क्लियर है? अब हम बात करेंगे एसेंशियल कंडीशन फॉर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस। एसेंशियल कंडीशन क्या है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन की एसेंशियल कंडीशन क्या है, उस चीज़ को भी जानें। यानी एसेंशियल कंडीशन है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट शुड बी लाई बिटवीन इट्स हाईएस्ट एंड लोएस्ट रिडक्शन स्टेट। इट कैन बी अंडरगो ऑक्सीडेशन एज वेल रिडक्शंस बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड बाय एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स रेस्पेक्टिवली। यानी कि लॉ अंडरगो ऑक्सीडेशन बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड बाय एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स रेस्पेक्टिवली। यानी कि जब ऑक्सीडेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, जब रिडक्शन होता है तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। इस चीज़ को ध्यान रखें। इस चीज़ को समझने के लिए आपको हमको क्या करें, कुछ एलिमेंट्स की कंडीशंस जो हम बता रहे हैं, कंडीशंस के लिए हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। एग्जाम्पल में देखें, सपोज आपके सामने क्या है, एग्जाम्पल में नाइट्रोजन एक एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट -3 भी होता है, 0 भी होता है, +1 भी होता है, +2 भी होता है, +3 भी होता है, +4 भी होता है, +5 भी होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो मिड में लाई कर रही है ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे ये मिड में यहाँ इनके अंदर कोई लाई कर रही है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करके हायर की तरफ भी जा सकता है और इलेक्ट्रॉन गेन करके लोअर की तरफ भी आ सकता है। क्लियर है? तो ये हमारी क्या हुई, कंडीशन हुई किसके लिए? मतलब अगर नाइट्रोजन डिस्पोजिशन रिएक्शन जाएगा तो उसकी ऑक्सीजन स्टेट 0, 1, 2, +3, +4 के बीच में लाई करनी चाहिए, एक्सट्रीम पॉइंट पर नहीं लाई करनी चाहिए। अब जैसे फॉस्फोरस है, तो फॉस्फोरस की ऑक्सीजन स्टेट भी क्या होती है? -3, 0, +1, +3, +4 भी होती है और +5। तो इसके मिड में कहीं भी लाई कर रही होगी तो ये डिस्पोजिशन रिएक्शन जा सकता है, यानी ऑक्सीडेशन भी जा सकता है और रिडक्शन भी जा सकता है, तो ये डिस्प्लेसमेंट जा सकता है। अब यहाँ देखो अगला एलिमेंट जैसे सल्फर देखें, तो देखो ये हमने फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर के लिए देखो -2, 0, +2, +4, +6। तो इसमें अगर इनके बीच में लाई करता है, यहाँ अगर है सल्फर, तो ये ऑक्सीडेशन होकर यहाँ भी जा सकता है, रिडक्शन होकर इधर भी आ सकता है। तो ये है कंडीशन फॉर सल्फर के लिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन जाने के लिए। अब जैसे हम बात करें क्लोरीन इन ब्रोमीन, दोनों का ऑक्सीडेशन एक साथ दे सकते हैं, -1, 0, +1, +3, +5, +7। तो ये इस ऑक्सीजन के बीच में लाई कर रहा है, तो ये इधर भी लूज करके इधर +7 की तरफ आ सकता है और -1 की भी तरफ आ सकता है इलेक्ट्रॉन गेन करके। तो इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों चीज़ें पॉसिबल है, इसलिए क्या होगा, डिस्प्रपोर्शनेशन और डिस्प्रपोर्शनल ऑक्सीडेशन जा सकता है। क्लियर?
अब जैसे हम दूसरे एलिमेंट भी देखें, जैसे हमारा कार्बन है, तो देखो -4 भी होती है, 0 भी होती है और +4 भी होती है, बीच में भी लाई करती है, ठीक है। तो ये हम -3 भी दे सकते हैं, -2 भी दे सकते हैं और -1 भी दे सकते हैं, 0 +1 +2 देख सकते हैं, +3 देख सकते हैं, ये सब में लाई कर सकती है। तो इसके मिड में जो जो भी हो रहा था वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों जा सकता है, क्लियर है। अब जैसे और एलिमेंट देखें, जैसे कॉपर है, तो कॉपर 0 +1 एंड +2, तो ये इधर भी जा सकता है ऑक्सीजन लूज करके और गेन करके इधर भी जा सकता है। ऐसे ही सपोज अब Mn है, Mn, तो Mn को देखो, Mn क्या हो सकता है, Mn के केस में क्या क्या हो सकता है, यानी कि ये 0 हो सकता है, +2 हो सकता है, +4 हो सकता है, +6 हो सकता है और +7 हो सकता है। तो इनके मिड में कोई अगर लाई कर रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करके हायर में जा सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन करके लोअर में आ सकता है। इस तरीके से देखें, ये हमारी कंडीशन है किसी भी एलिमेंट। जैसे थैलियम है, तो हम देखो 0 +1 एंड +3, तो इसमें है तो ये ऑक्सीडेशन लूज करके आ सकता है इलेक्ट्रॉन और रिलेशन गेन करके जा सकता है। तो ये सब क्या है, एसेंशियल कंडीशन फॉर डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शंस। एसेंशियल कंडीशन फॉर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस के लिए कंडीशंस हैं। अब हम बात करेंगे जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, हम इसके अलावा और भी हम एलिमेंट ले सकते हैं जिनकी ऑक्सीजन मिड में और हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच में लाई करती है, हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच में लाई कर सकती है, क्लियर है। तो ये डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन जा सकते हैं, क्लियर। अब हम बात करेंगे इनके एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल फॉर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल फॉर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस क्या है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल देखो। सबसे पहला एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। देखो हमने जैसे क्या बताया, एक तो हमने आपको पहले बताया MnO4 - 2 जब ये एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो ये MnO4 - 1 और प्लस MnO2 प्लस ट्वाइस ऑफ द H2O में बदल जाता है। तो ये +6 से +7 में भी जा रहा है और +4 में भी जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और इसका रिडक्शन भी हो रहा है। तो ये हो रहा है यहाँ से यहाँ तक इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये +6 से जब +4 में जा रहा है तो इसका रिडक्शन भी हो रहा है। तो इस सेम केमिकल स्पीसीज का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, तो ये डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब जैसे कॉपर +1 आप इसे एक्वस में डालो तो ये क्या होता है, कॉपर सॉल्ट बन जाता है और कॉपर +2 भी बन जाता है जब एक्वस में डालते हैं। तो ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन करके रिडक्शन जा रहा है और इलेक्ट्रॉन्स लूज करके इसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन जा रहा है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन जा रहा है, कैसे जा रहा है, आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्लियर। अब यहाँ देखो सपोज HNO3 है, HNO2 कहेंगे, HNO2 जो +3 में बैठा हुआ है। आप इसको स्ट्रांगली हीट करो, हीट करो, हीट करने पे क्या होगा, ये HNO3 में बदल जाएगा और ट्वाइस ऑफ द NO और एक वाटर मॉलिक्यूल्स भी निकल जाएगा। देखो तो ये +4 ऑक्सीजन, ये +2 ऑक्सीजन स्टेट है और ये +5। तो ये +3 से इसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और इसका रिडक्शन भी हो रहा है, क्लियर है। तो ये +2 यानी इसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और इसी का रिडक्शन भी हो रहा है। तो इट इज ए रिडॉक्स रिएक्शन, इट इज ए क्या, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस के ये सभी एग्जाम्पल हैं, 1 2 3, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन के सभी एग्जाम्पल हैं। सपोज आपका P4 है और ये क्या कर रहा है, थ्राइस ऑफ द NaOH के साथ एक कर रहा है, PH3 बनाता है और NaH2PO2 बनाता है, ठीक है जी। आप इसमें इसके साथ हमारे 3 वाटर मॉलिक्यूल्स और ऐड करें तो ये -3 में जा रहा है और ये किस में जा रहा है, यहाँ 3, और ये क्या होगा, +1 में जा रहा है। तो यहाँ देखो यही फॉस्फोरस 0 ऑक्सीजन स्टेट से -3 में और यही +1 में। तो इसी का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और इसी का रिडक्शन भी हो रहा है। जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं तो इट इज ए मतलब रिडॉक्स रिएक्शन। कौन सा, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, इसी स्पीसीज का रिडक्शन, इसी का ऑक्सीडेशन, क्लियर। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों चीज़ें हो रही हैं एक ही स्पीसीज की, तो क्या होगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस के लिए जा रहा है, क्लियर।
जब आप P4 को जब NaOH और वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, ये चीज़ होती है। अब जैसे क्लोरीन है, आप ट्वाइस ऑफ द NaOH यानी बेस के साथ रिएक्शन कराइए तो ये NaCl बनाता है और NaClO बनाता है और प्लस H2O निकालता है। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, ये -1 और ये +1, यानी क्लोरीन 0 से इसका रिडक्शन भी हो रहा है और इसी का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। रिडक्शन क्लोरीन का और क्लोरीन का ही ऑक्सीडेशन, तो ये क्या हो रहा है, सेम स्पीसीज अंडरगो रिडक्शन एज वेल ऑक्सीडेशन। तो ये डिस्प्रोपोर्शनल रिडक्शन रिएक्शन का एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल है। अब जैसे कहें इसको हमारा 6NaOH के साथ ट्रीट कराइए, ये क्या होगा, NaCl, ठीक है जी, 5 ऑफ द NaCl प्लस NaClO3 और प्लस थ्राइस ऑफ द H2O, यानी कि क्या करें आप, थ्राइस ऑफ द Cl2 और 6 ये करा दें तो देखो क्या हो रहा है, 0 से क्या जा रहा है, -1 और ये +5, ठीक है जी। इसी का रिडक्शन हो रहा है और इसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये हमारा +1 से ये 0 से -1 में जा रहा है तो इसका रिडक्शन हो रहा है और 0 से +5 में ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, देखो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, इसी का रिडक्शन हो रहा है। देखो कहाँ दिखा रहे हैं, हम दिखा रहे हैं आपको Cl2 NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये हमारा NaCl -1, यानी इसी का रिडक्शन और इसी का ऑक्सीडेशन। तो डिस्पोज रिएक्शन का एग्जाम ये सभी, यानी ये रिएक्शन हुआ और ये हुआ। ये तो एग्जाम में पूछने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है ये दोनों ही रिएक्शन। क्लियर है। और रिएक्शन एक और बताएं आपको, Cl2 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होता है, जब इसको आप इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसका क्या होता है, इस रिएक्शन को देखेंगे तो ये भी हमारा ब्लीचिंग एजेंट बनाता है। क्या बनाता है, ब्लीचिंग एजेंट। किस तरीके का ब्लीचिंग एजेंट बनता है, किस तरीके का ब्लीचिंग एजेंट बनता है, उस चीज़ को देखो, ब्लीचिंग एजेंट बनाता है, ठीक है। यानी कि कैसे, CaOCl का होल ट्वाइस CaCl2, क्लियर है, और हमारा H2O ट्वाइस ऑफ द H2O, क्लियर है। ये चीज़ को ध्यान रखो। तो इससे क्या हो रहा है, ये 0 से क्या हो रहा है, +1 में जा रहा है और ये -1 में जा रहा है। इसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसी का रिडक्शन भी हो रहा है, इसी का रिडक्शन भी हो रहा है। ये देखो क्या हो रहा है, इसी स्पीसीज का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और यहाँ से रिडक्शन, और इसको आप कहते हैं ब्लीचिंग। तो यानी क्लोरीन से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन तो ब्लीचिंग एजेंट बनाता है। और देखो ये तीनों ही रिएक्शंस बोर्ड की बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखें, क्लियर है। ये बोर्ड की बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इन तीनों रिएक्शंस को आप अच्छी तरह से याद करें, समझें। और भी रिएक्शंस हो सकती हैं, आपको पहचानना आना चाहिए। देखो एक कैनी-जारो रिएक्शन है, कैनी-जारो रिएक्शन, कैनी-जारो रिएक्शन आप देखेंगे तो ये कैनी-जारो रिएक्शन भी क्या काम करती है, इसमें ये जैसे हमारा कैनी-जारो रिएक्शंस को आप समझिए क्या होता है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर है, लेकिन यहाँ पर भी जो फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स जब NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं तो यही ऑक्सीडेशन के लिए जाता है तो एसिड बनाता है, और जब रिडक्शन के लिए जाता है तो ये अल्कोहल बनाता है। तो देखो यही सेम केमिकल स्पीसीज, इसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, इसका रिडक्शन भी हो रहा है, इसी का ऑक्सीडेशन, इसी का रिडक्शन, इसी का ऑक्सीडेशन, इसी का रिडक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन हो गई, डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शंस हो गई, ठीक है। इस तरीके से ये डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन, कैनी-जारो रिएक्शन, ये डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन। अब यहाँ देखो मैंने डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन तो आपको बताएं, इनके लिए जो कुछ हमारे एग्जाम्पल हैं, यानी कि एग्जाम्पल कैसे हमारे आ सकते हैं, क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, उस चीज़ को भी समझे। उस चीज़ को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें और जाननी पड़ेगी। जैसे क्या चीज़ें जाननी पड़ेंगी, सपोज एक हम एग्जाम्पल दें, जैसे क्वेश्चंस किस तरीके का हो सकता है कि जैसे हम आपसे कहें कि विच ऑफ द, जैसे विच ऑफ द, इसमें से विच ऑफ द कौन जा सकता है। अब जैसे क्या करें, जैसे Cl-1, Cl2, ClO, ClO3-1 और ये ClO4-1। अब इसमें से ऐसी स्पीसीज निकालो जो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस नहीं जा सकती। डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन जैसे Cl का -1 है तो Cl-1 और ClO4-1, यानी कि ये +7 और ये -1, तो ये एक्सट्रीम पॉइंट पर लाई करती हैं, क्योंकि इसका जो हमारा हेलोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ लाई करता है, हेलोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट देखो कहाँ लाई करते हैं, देखो कहाँ बताए थे हेलोजन के, तो देखो -1
और +7, तो ये दोनों डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं जा सकते, लेकिन जो इनके मिड में लाई कर रहे हैं तो ये दोनों क्या होंगे, नॉट, मतलब नो गिव डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस, यानी कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस नहीं देते, ठीक है। लेकिन आपका Cl2 ClO-1 और ClO3-1, यानी कि ये +5 में बैठा हुआ है और ये +3 में बैठा, +2 +1 में बैठा हुआ है और ये 0 में बैठा हुआ है, आप कहो तो Cl2-1 ये +5 में बैठा हुआ है, तो ये डिस्पर्सन रिएक्शन जा सकते हैं। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन बना सकता है, जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया, आप और भी देखो, जैसे मैं आपके सामने H2S दे दूँ, SO दे दूँ, SO3 दे दूँ, तो इसमें कौन डिस्पर्सन रिएक्शन जा सकता है, तो वो हमारा SO जा सकता है, ठीक है जी। अगर मैं एक साथ में SO2 दे दूँ तो SO2 जा सकता है, क्यों, ये +2 और +4 में बैठा हुआ है। सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है, -2 +2 +4 +6, तो इसमें ये +2 +4 वाले जा सकते हैं, तो ये डिस्पर्सन रिएक्शन जा सकता है, ये सकता है, और ये दोनों नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, क्योंकि इसका -2 है और इसका +6 है। तो जब एक्सट्रीम पॉइंट पर वो पॉइंट पर बैठे होते हैं एलिमेंट, वो डिस्पर्सन रिएक्शन से नहीं जा सकते, ये चीज़ें ध्यान रखें, ये चीज़ें ध्यान रखें। अब जैसे आपसे मैं कहूँ, जैसे NH3 और एक NO और एक NO2 और एक N2O5, इसमें से कौन डिस्पर्सन रिएक्शन जा सकता है, तो ये +2 में बैठा हुआ है, ये +4 में बैठा हुआ है, और सपोज मैं नाइट्रोजन ले लूँ तो ये 0 में बैठा हुआ है और ये +5 में बैठा हुआ है और ये -3 में, तो ये और ये डिस्पर्सन रिएक्शन नहीं जा सकते, ये और ये डिस्पर्सन रिएक्शन जा सकते हैं, क्यों, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन -3 0 +1 +2 +3 +4 +5 के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, इसके मिड में जो कोई भी लाई कर रहा होगा डिस्पर्सन रिएक्शन के लिए चला जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस क्या आते हैं, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस हैं ये सब। इस तरीके के कोई क्वेश्चंस पूछेगा कि कौन सा स्पेसिफिक डिस्पर्सन रिएक्शन के लिए जा सकता है या नहीं जा सकता। अब जैसे आपसे मैं कहूँ TlCl है, डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन जा सकता है, TlCl कैन गो क्या, कैन गोज क्या, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन जा सकता है, क्यों, Tl का +1 है, इसके अंदर +1 में लाई कर रहा है, और Tl क्या होता है, यानी कि इसकी Tl की ऑक्सीजन शेयर क्या होती है, Tl की ऑक्सीजन शेयर क्या क्या होती है, Tl की ऑक्सीजन शेयर होती है 0 +1 और +2, तो ये 0 में बैठा हुआ है, तो ये ऑक्सीडेशन भी जा सकता है, रिडक्शन भी जा सकता है, इसलिए ये TlCl क्या है, डिस्पर्सन रिएक्शन जा सकता है। इस तरीके के क्वेश्चंस आप क्या कर सकते हैं, डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन के थ्रू देख सकते हैं। मैं जो चीज़ें बताना चाहता हूँ आपको, आई होप सो समझ में आ रहा होगा, सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, मैं क्या चीज़ें बताना चाहता हूँ, किस तरीके की चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मेरा आज का जो काम इस वीडियो में है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस और उसकी एसेंशियल कंडीशन, डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शंस क्या हैं और उसके एसेंशियल कंडीशंस क्या हैं, ये चीज़ें पता और एग्जाम्पल पता लगा होगा, और एग्जाम्पल क्या है इसके पता लगे होंगे, ठीक है। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो की लिंक अपने क्लासमेट्स, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।